सभी को जय हिंद। मैं रमेश एडवोकेट अपने इस एमटी डॉक्यूमेंटेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं और कोशिश करता हूं कि हर वो इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचा सकूं। उसी को लेके आज फिर दोबारा से एक नया टॉपिक लेके आया हूं, इंश्योरेंस से रिलेटेड। कई बार लोगों को डाउट रहता है कि एनसीबी होता क्या है। एनसीबी का फुल फॉर्म है नो क्लेम बोनस। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये आता है, अगर आपने कोई इंश्योरेंस करा रखी है और 1 साल के अंदर आपने कोई भी क्लेम नहीं मिला, आपने नहीं लिया है, तो उसके ज़रिए आपको 20% फर्स्ट ईयर में आपको एनसीबी मिल जाता है। क्योंकि जो भी आपका प्रीमियम होगा उसमें आपको 20% आपको लेस हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये प्रीमियम ऐसे ऐसे नो क्लेम बोनस बढ़ता रहता। ये 20, 30, 35, 40, 45, 50, लास्ट 50 तक रहता है। उसके बाद ये ऊपर नहीं जाता है। अब सपोज करो कई लोगों के मन में डाउट होगा कि अगर आपको क्लेम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। देखो दोस्तों, कभी भी गाड़ी कभी डैमेज हो जाए और आपकी ज़ीरो डेप्थ है, ज़ीरो डेप्थ का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ फाइल चार्ज देना होगा जो भी सर्विस सेंटर का होगा, आपको उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप जब अपनी पॉलिसी बनवाते हो ना, तो उसमें कंज्यूमेबल भी होता है, वो भी ऐड ऑन करा लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपका बम्पर लगता है ना और बम्पर चेंज होता है, तो कई ऐसे पार्ट होते हैं जो कंज्यूमेबल में आते हैं, वो इंश्योर्ड नहीं होते। तो उसका प्रीमियम बहुत छोटा सा होता है, 150-200 रुपये का प्रीमियम अगर उसमें आप ऐड करा लेते हो तो आपको उससे भी रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि कंज्यूमेबल में बहुत कुछ चीज़ें आती है, तभी लोगों के फाइल चार्ज से ऊपर देना पड़ जाता है। अब आपको क्लेम कब लेना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी का खर्चा 1000, 2000, 3000 तक का है, तो आप उसमें कभी भी क्लेम मत लीजिए। क्योंकि उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप क्लेम लोगे तो आपका 20% जो नो क्लेम बोनस होगा उसको आप खो दोगे। अगर आपकी गाड़ी में 5000 से ऊपर का क्लेम आ रहा है तो आप ले सकते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना दोस्तों। और इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि नो क्लेम बोनस का प्रोसेस ये होता है। और एक छोटी सी बात और इसमें ऐड कर देता हूँ। सपोज करो आपने अभी तक कभी क्लेम ही नहीं लिया और आप नई गाड़ी परचेस करने जा रहे हो, तो कई लोगों को नहीं पता होता, उस इंश्योरेंस से आप नई गाड़ी के इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है 50% लेस हो जाएगा। 50% लेस। अगर वो इंश्योरेंस 25-30 हज़ार की हो रही है तो 15 से 20 हज़ार रुपये की इंश्योरेंस होगी, 15,000 रुपये की। ध्यान रखना है इस बात को। ये जल्दी से कोई बात डिस्कस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं, और कुछ यहाँ पे भी कई ऐसे लोग सूत्र हैं जो साले बताते ही ना है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़े से आप जानकार बनिए, बहुत ज़रूरी है। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस नॉलेज का यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और आज जिस तरीके से इंश्योरेंस 5 साल का आ रहा है ना, उसमें भी लोग बड़े धांधले कर रहे हैं। 5 साल का इंश्योरेंस का मतलब पता है आपको क्या है? पहला फर्स्ट ईयर जो इंश्योरेंस होता है वो फर्स्ट और थर्ड दोनों इंक्लूड होता है। जो सेकंड ईयर होता है तो फर्स्ट एक्सपायर हो जाता है, थर्ड ईयर 4 साल तक चलता है। थर्ड ईयर का मतलब है थर्ड पार्टी, वो 4 साल तक चलता है। तो जब आप इंश्योरेंस रिन्यू कराओगे तब थर्ड पार्टी वाला रिन्यू नहीं कराओगे, फर्स्ट पार्टी रिन्यूअल कराओगे, जिससे बाइक का खर्चा इंश्योरेंस का 500, 700, 800 रुपये में ही फर्स्ट पार्टी रिन्यूअल हो जाता है। लेकिन कई लोग इस चीज़ की नॉलेज ना होने की वजह से वो 2-2 हज़ार रुपये 2-2 हज़ार रुपये 1500 रुपये बाइक की इंश्योरेंस का भी देते हैं, और कार का भी बढ़ा के, थर्ड पार्टी ऑलरेडी है उसके भी प्रीमियम के पैसे देते हैं। तो प्लीज़ जानकार बनिए, बहुत ज़रूरी है। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ मैं मिलता रहूँगा दोस्तों आपको। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये इन्फॉर्मेशन और किसी तक पहुँचे तो आप शेयर कर सकते हो। दोस्तों टाइम की बड़ी कमी रहती है, थोड़ा वकालत में बिजी हैं,
और इस वजह से वीडियो थोड़ा कम अपलोड कर पाते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मैं आप लोगों को ज़रूर अच्छी से बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। जय हिंद।